नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टेंसेस की और टेंसेस के साथ साथ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की दोनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक फिक्रा लिखने लगा। लोग पतंगे उड़ा रहे थे। जी, अब हमने सबसे पहले ये देखना है, इसको ट्रांसलेट कर देना है हमने इंग्लिश में। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे ये कौन से टेंस का फिक्र है। हमें पता है कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, बीच में वर्ब होता है, एंड में ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हमें यहां से ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस का है, फिर उस टेंस के फॉर्मूले के मुताबिक हमने इसको चेंज करना है। ठीक है जी, तो ढूंढने के लिए कि ये कौन से टेंस का फिक्र है, हम क्या करते हैं, फिक्रे के जो लास्ट वर्ड होते हैं, एक दो वर्ड लास्ट, वो हम लेते हैं। तो यहां लास्ट वर्ड क्या है, रहे थे। तो लास्ट वर्ड रहे थे से आपके जहन में कौन सा टेंस आ रहा है? रहे थे। पास्ट का कौन सा? कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस। अब हमें यहां पता चल गया कि ये फिक्रा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। पास्ट कंटिन्यूस का जहन को फार्मूला लाएंगे, वो जो आपको फार्मूले पढ़ाए थे उसके मुताबिक पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगाते हैं, वर्ब की। यहां हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वाज या वर लगेगा। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी वाली फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और अगर ये फिक्रा मनफी का होता, नेगेटिव होता, तो वाज वर के साथ नॉट लगता, और सवालिया होता तो वाज वर सब्जेक्ट से पहले ही ले आते। लेकिन ये फिक्रा सादा है, मनफी वाला नहीं है। अच्छा जी, अब आपको पता है इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमने क्या करना है कि इस फार्मूले के मुताबिक हमने इंग्लिश बनानी है। तो पहले है सब्जेक्ट, फिर है वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट। तो पहले इस उर्दू फिक्रे में हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तलाश कर लेते हैं ताकि इसको इंग्लिश बनाना हमारे लिए मुश्किल ना रहे। ठीक हो गया। और इन तीनों में से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों में से सबसे पहले क्या तलाश करते हैं? वर्ब। क्यों? वर्ब आसान होता है, उसमें कोई काम हो रहा होता है, काम होने का पता चलता है। तो यहाँ काम क्या हो रहा है? रहे थे, उड़ा रहे थे, ये हमारा वर्ब है। इससे हमें किसी काम के होने का पता चल रहा है। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज हमें ढूंढनी है सब्जेक्ट। जो काम हो रहा होता है तो डेफिनेटली उस काम को कोई ना कोई कर रहा होता है। तो काम यहाँ कौन कर रहा है? लोग हमारा सब्जेक्ट। फिर आपको मैंने तरीका बताया था ऑब्जेक्ट ढूंढने का। जब वर्ब के साथ हम क्या लगा लेंगे, सब्जेक्ट को और वर्ब को क्या के साथ सवाल बनाएंगे, और जो चीज बच गई हमारे पास, फट गया, पतंगे बच गई हैं, हमने देखना है कि क्या पतंगे हमारा ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं। सवाल बनाते हैं कि लोग क्या उड़ा रहे थे। क्या जवाब आया? पतंगे। यस सर। क्या का जवाब मिल गया? पतंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और अगर क्या का जवाब ना मिलता तो फिर क्या करते? फिर किसे का जवाब लेते? वेल डन। क्या का जवाब या किसे का जवाब जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ही है जी। यहां तक हमने बना दिया। अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है? लोग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? PEOPLE, पीपल। अच्छा जी, अब लगाना हमने हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। वाज लगेगा कि वर लगेगा? हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, जमा है, लिहाजा वर लगेगा। वर ज्यादा के लिए होता है, वाज वर लगेगा।
पीपल वर। उसके बाद आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना। वर्ब हमारे पास क्या है? उड़ा रहे। उड़ना क्या कहते हैं? फ्लाई। फ्लाई के साथ आईएनजी लगा देंगे, फ्लाइंग बन जाएगा FLYING फ्लाइंग। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या लगाना आपने? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बताइए। तो काइट। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट, फ्लाइंग, वर्ब और काइट्स ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है जी? यस सर। सेंटेंस। अब अगर हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो याद करें, काइट्स ऑब्जेक्ट है, इसको ले आए सब्जेक्ट की जगह, तो काइट्स है। काइट्स। अब आ गया हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब आया हो तो पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या चेंज करते हैं? आईएनजी वाली फॉर्म आई होती है वाज वर्ब के साथ, लिहाजा बीइंग लगता है। ठीक है, काइट्स वर्ब बीइंग, BEING बीइंग, वाज बीइंग, वर्ब बीइंग। ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह। दूसरी तब्दीली हेल्पिंग वर्ब की वाज वर्ब के साथ बीइंग लगा दिया, क्योंकि काइट्स ज्यादा है इसलिए वर्ब बीइंग लगाया। काइट्स वाहिद होते तो वाज बीइंग लगाना था। और तीसरी तब्दीली क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरी फॉर्म लगती है फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन, FLOWN, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। और चौथी तब्दीली क्या है? बाई लगाते हैं। और पांचवी तब्दीली क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाती है। अगर ये ही होता तो सब्जेक्टिव हालत ही, ऑब्जेक्टिव हालत ही हो जाती। अगर ये शी होता तो हर हो जाती, लेकिन ये पीपल है, लिहाजा पीपल का पीपल ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है? हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, मेरे दोस्त मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब उर्दू में हमारे पास ये फिक्रा है, तो उसको हमने क्या करना है जी? सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे इसका? तो टेंस ढूंढने के लिए क्या देखेंगे? फिक्रे के एंड में जाएंगे। यस सर। एंड में एक तो फिक्रे रहे हैं, एंड में आ रहा है रहे हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम पहले से फॉर्मूले का लिख लेते हैं पहले से, क्योंकि ये तीन चीजें तो मुमकिन होती ही है फिक्रे में। रहे हैं से आपके देर में कौन सा टेंस आ रहा है? किस कौन सा वाला बनता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट है से प्रेजेंट, रहे से कंटीन्यूअस का अंदाजा हो रहा है, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब आपको जैसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस आए आपके जहन में उसका फार्मूला आ जाना चाहिए। फार्मूले आपको लिखवाए थे, तो फार्मूले में अगर आप गौर करें, आपको अपने दिमाग में वो फार्मूला लेके आए, तो यहाँ क्या लगेगा? शाबाश, इज़ामार लगेगा। वेरी गुड। वर्ब के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। और अगर फिक्रा मनफी होगा तो इज़ामार के बाद नॉट भी लग सकता है, और सवालिया होगा तो यही इज़ामार सब्जेक्ट से पहले चले जाएगा। ठीक हो गया जी? अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? टेंस पे जान लिया आपने, टेंस निकल आया। तलाश करना है। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तलाश करना है। तो इन तीनों में से पहले क्या तलाश करेंगे? वर्ब। वर्ब क्या होता है? काम। काम क्या हो रहा है इसमें? हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये जो अल्फाज हैं ये किसी काम के होने का पता, कोई काम हो रहा है तो हौसला अफजाई कोई काम है, ठीक है ना? ये हमारा वर्ब हो गया। तो ये काम कौन कर रहा है? जो ये काम कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ठीक है जी? अच्छा, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट को तलाश करने के लिए। क्या देखो, वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? हमारे पास पीछे बचा मेरी। अब हमने देखना है कि मेरी हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है ना? ये हमने देखना है। तो सब्जेक्ट मेरे दोस्त क्या हौसला अफजाई कर रहे हैं, मेरी जवाब बनता है।
अच्छा, मेरी को आप मुझे भी समझ सकते हैं। मेरी हौसला अफजाई मुझे हौसला अफजा कर रहे हैं। अगर क्या का जवाब ना मिले तो क्या करते हैं? फिलहाल हम मुझे की याद हटा देते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। किसे का आंसर? मेरे दोस्त किसे हौसला अफजाई कर रहे हैं? अच्छा, किसे से मुराद यहां किसकी भी है? किसे से मुराद किसकी भी हो सकता है। तो किसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं? मेरी। किसे या किसकी? मेरी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि क्या या किसे का आंसर ऑब्जेक्ट। कब, क्यों, कहां, कैसे वर्ब के साथ हमने नहीं लगाना, वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फिर से सुन लें, ऑब्जेक्ट निकालने का क्या तरीका बताया था? कब, क्यों, कहां, कैसे नहीं, हमने वर्ब के साथ क्या या किसे लगाना है। क्योंकि क्या से मुराद चीज होती है, किसे से मुराद शब्द होता है, और किसे से मुराद किसकी भी हो सकता है। इसलिए अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त माई फ्रेंड। अब हेल्पिंग वर्ब विद मार में से चूंकि फ्रेंड्स ज्यादा हैं लिहाजा आर लगेगा। वर्ब आ गया हौसला अफजाई करना। हौसला अफजाई की क्या होता है जी? हौसला अफजाई करने की इंग्लिश क्या है? हौसला अफजाई करना, हाँ जी, है किसी की देर नहीं, एनकरेज, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म है ENCOURAGE। अब ING लगाएंगे, एनकरेजिंग हो जाएगा, ठीक हो गया जी। माय फ्रेंड्स आर एनकरेजिंग। किसे? मी, मुझे, ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमने एक फिक्रा जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का था उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लिया। अब हम देखते हैं इसी फिक्रे को हम कैसे वाइज बनाते हैं। आपको पता है कि माय फ्रेंड मेरा सब्जेक्ट था, जैसे कि वहां है, एनकरेजिंग हमारा वर्ब था और मी हमारा ऑब्जेक्ट था। तो तब्दीलियां आपको याद है कि पहली तब्दीली क्या करनी है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की लगा, ऑब्जेक्ट है मी, तो ये ऑब्जेक्टिव हालत है, तो सब्जेक्टिव हालत इसकी क्या होगी? आई। उसके बाद हम देखते हैं जी दूसरी तब्दीली क्या है। जब इज़मार और आईएनजी वाली फॉर्म आ रही हो तो फिर पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या करेंगे? इज़मार के साथ बीइंग लगा देंगे, तो आई के साथ आ जाएगा एम, आई एम बीइंग। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? पैसिव वॉइस बनाते हुए तीसरी एनकरेज की तीसरी, ENCOURAGED, एनकरेज। और चौथी तब्दीली क्या करेंगे? बाय लगाएंगे, ठीक हो गया। और एंड में क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लेंगे और जड़ की जगह ले आएंगे। सब्जेक्ट है माय फ्रेंड, तो यहाँ आ जाएगा माय फ्रेंड, वैसे का वैसे ही आ जाएगा माय फ्रेंड, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है जी, मैंने एक खत लिखा। मैंने एक खत लिखा। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? टेंस कौन? टेंस कैसे ढूंढेंगे? एंड वाला सब्जेक्ट, एंड में देखेंगे, एंड के वर्ड में देखें, एंड पर अलिफ आ रहा है, किस चीज की निशानी? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। अब हम पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला जहन दौड़ाओ जी। पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या था? डिड सर जी लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। डिड जब लगाते हैं जब मनफी बनाना हो, डिड नॉट या सवालिया बनाना हो तो डिड पहले लेके आते हैं। सादा फिक्रे में क्या फार्मूला था? वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट टू सेकंड, बस 12 टेंसों में वाहिद ऐसा टेंस है जहां सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। मनफी जब बनाएंगे तो डिड नॉट लगा कर फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। अच्छा जी, अब अगला काम हमने क्या करना है जी? फार्मूला पे लिख लिया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तलाश करना है। इसमें पहले क्या तलाश करेंगे? वर्ब क्या है इसमें?
लिखा वर्ब आ गया काम। और ये काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, काम कौन कर रहा है? मैं। ये सब्जेक्ट है। अब वर्ब के साथ लगाएंगे क्या। मैंने क्या लिखा? एक खत लिखा हुआ है, तो एक खत हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया मैं, उसके बाद सेकंड फॉर्म वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लिखा रोट। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, आई रोट। और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक खत, ए लेटर। ठीक हो गया। आई सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये घर खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें से जब इसको ट्रांसलेट करना है क्या देखेंगे? जमाना, टेंस। टेंस देखने के लिए क्या देखेंगे? एंड वाला लफ्ज रहे हैं। जब उर्दू की निशानी रहे हैं आ रहा होता है तो कौन सा जमाना होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम अपने जहन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फार्मूला लेकर आए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? इज, एम, आर। और अगर मनफी का बिगड़ा हो, ये तो मनफी का नहीं है, ये तो मुस्बत नहीं है, मुस्बत है। मनफी का होगा तो इनके बाद नॉट लगा देते हैं। सवालिया होगा तो ये पहले ले आते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है रहे के लिए? रहे हैं की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक हो गया। अब हमने इसका फार्मूला लिख लिया। अब हम इसको बनाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना जरूरी है, फिर इसकी ट्रांसलेशन हो पाएगी। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? वर्ब क्या है जी? खरीदना। खरीद रहे हैं, ये हमारा वर्ब है। ठीक है जी। उसके बाद काम, वर्ब काम होता है ना, तो काम कौन कर रहा है? वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला। अब क्या खरीद रहे हैं? घर। ये घर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आपको ऑब्जेक्ट का तरीका बताया था, बार बार बताया जा रहा है कि वर्ब के साथ क्या या किसे लगाकर हमने ऑब्जेक्ट लाया। ठीक है भाई। अब हम इसको बनाते हैं। पहले लगाएंगे ये सब्जेक्ट वो के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ ही लिखेंगे कि दे लिखेंगे? अगर वो एक शख्स के लिए यूज हुआ है तो फिर तो हम लिखेंगे ही। अगर वो लड़की के लिए या औरत के लिए यूज हुआ तो फिर लिखेंगे। और अगर वो मर्द या औरत ज्यादा के लिए यूज हुआ तो फिर लिखेंगे दे। अब ये क्या है? यहाँ पर वो किसके लिए यूज हुआ है? ज्यादा के लिए। क्या लगाएंगे? दे। सब्जेक्ट आ गया दे। अब दूसरी चीज इज मार्क में से लगाना है। अब दे को सामने रखते हुए हमें यहाँ इज मार्क लगाना है। तो दे के साथ अगर ही होगा या शी होगा या इट होगा तो इसके साथ इज लगेगा। अगर आई होगा इसके साथ एम लगेगा। अगर होगा वी, यू, दे या कोई नाम, जमा नाम से बता चेयर्स, तो फिर हम लगाएंगे आर। समझ आ रही है ये बात? तो दे जो है तो ज्यादा है, आर लगेगा, दे आर। वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है? खरीदना। बाय, बी यू वाई, बाय। तो पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगा देंगे बाइंग। अब हमारे पास क्या है जी? ये घर, दिस हाउस, दे आर बाइंग दिस हाउस। ये हमने उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लिया फिक्रा। अब हमने इसकी बनानी है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए 5 रूल्स थे। तो इसमें देखें बाइंग वर्ब है और क्या बाई हो रहा है? दिस हाउस ऑब्जेक्ट, बाय करने वाला सब्जेक्ट। तो पहला रूल है ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट की जगह लेंगे। ये है सब्जेक्ट की जगह दिस हाउस। हाउस।
अब आ जाना है हमने चार्ट। दूसरी तब्दीली चार्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली आईएनजी वाली फॉर्म में हमने लगाना होता है बीइंग। तो पीछे आ रहा है इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे। तो हाउस के साथ इज आना है, एम आना के आर आना है, इज आना है। हिज हाउस इज बीइंग। और वर्ब की तब्दीली क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहली फॉर्म है बाय, तो तीसरी फॉर्म क्या होगी? बाय बॉट बॉट BOUGHT बॉट, बाय बॉट बॉट। ठीक है। चौथी तब्दीली क्या कर रही है जी? बाय लगाना है यहाँ पर। और पांचवी तब्दीली जहाँ ये सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह ले आना है। सब्जेक्ट का है दे, तो जब ये ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो उसकी ऑब्जेक्टिव हालत होती है देम, वो लगेगा। दे की ऑब्जेक्टिव हालत देम। ठीक हो गया जी? नोट कर लें। फिर हम अगले सेंटेंस की तरफ। वो एक खत लिखेगा। हाँ जी, सबसे पहले क्या करना है जी? टेंस। टेंस के लिए क्या लिखेंगे? एंड लिखेंगे। एंड पे गागी के आ रहा है। कौन सा टेंस बोला? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पूरे हर किसी में आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा जी? विल या शैल। आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? पहली फॉर्म। और ऑब्जेक्ट अगर मंफी का फिक्रा होगा तो विल शैल के बाद डॉट लगा देंगे। सवालिया होगा तो विल शैल बाहर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे पास मुस्बत फिक्रा है। अच्छा जी, अब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है जी। सब्जेक्ट है हमारे पास वो तीन किस्म के होते हैं। एक के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए और ज्यादा के लिए। ठीक है ना जी? तो यहाँ पर एक है या कौन है या ज्यादा है? कितने हैं? एक लिखेगा। एक शख्स है। मर्द है क्या औरत है? ही लगेगा, ही लगेगा, ही। तो ही सब्जेक्ट आ गया। अब आ जाते हैं विल शैल में से। शैल किसके साथ लगाते हैं? यहाँ पर क्या आया हो? आई या वी। आई या वी आया हो प्रोनाउन, तो फिर यहाँ शैल लगाते हैं। अगर आई या वी की बजाय कुछ और हो तो फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे? विल। ही विल। अब आगे वर्ब की बारी। वर्ब की पहली फॉर्म लिखना। ये हमारा वर्ब है। ठीक है जी? क्या लिखना? खाता ऑब्जेक्ट है। हाँ जी। तो वर्ब की पहली फॉर्म लिखना क्या होती जी? राइट। WRITE राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या है जी? एक खत, आ लेटर। He will write a letter। वो एक खत लिखेगा। अब राइट इसमें वर्ब था, ही सब्जेक्ट और अ लेटर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं? सबसे पहली चीज क्या होती है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ए लेटर, इसको ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह ए लेटर। ठीक हो गया जी? दूसरी तब्दीली क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब पे चार्ट ये दिया हुआ है। फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, सेकंड है तो वाज वर, हैज हैव हैड है तो बीन, आईएनजी है तो बीइंग, विल शैल है तो विल बी शैल बी। तो यहाँ पे क्या है? विल। तो विल शैल हो तो क्या लगाना है? विल बी। तो यहाँ आ जाएगा विल बी। अ लेटर विल बी। तीसरी तब्दीली क्या करनी जी? तीसरी फॉर्म राइट की तीसरी फॉर्म वर्ब की रिटन। चौथी तब्दीली बाय। और पांचवी तब्दीली ये सब्जेक्ट है ही, इसको उठाकर ले आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये सब्जेक्ट पर है तो सब्जेक्टिव हालत है ही। जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो उसकी ऑब्जेक्टिव हालत लगेगी हिम। अब आपको ये जो तीन पर्सन है इनकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हालतें मैं बता दूं, वो जरा आप देख ले, वो आपके काम आती रहेगी। बार बार जब हालतें आपने चेंज करनी है। पर्सन होते हैं तीन,
बात करने वाला, बात सुनने वाला, जिसके बारे में बात की जाए। बात करने वाला यहाँ पर हूं मैं, आई। अगर हम हो जाएंगे दो तो बन जाएंगे वी, ये फर्स्ट पर्सन है। बात हो रही है यू से, यू हो गया सेकंड पर्सन। बात हो रही है अगर किसी लड़की के बारे में, शी लड़के के बारे में, ही ज्यादा के बारे में, दे बेजान के बारे में, इट। तो ये दो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही शी इट दे ये थर्ड पर्सन है। और ये इनकी कौन सी हालत है? ये सब्जेक्टिव हालत है। इनकी ऑब्जेक्टिव हालत क्या होगी? आई की बी, वी की अस, यू की यू ही रहेगी, शी की ऑब्जेक्टिव हालत हर, ही की हिम, और दे की देम, और इट की इट ही रहेगी। ये हालतें भी आपको याद होना जरूरी है, ताकि जब आप ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ जाएं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, तो जब ये प्रोनाउन लगा होगा, पर्सन लगे होंगे, तो फिर हमें हालतें भी चेंज करनी होती है। ठीक हो गया जी? अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी। एक्टिव है आप? वेल डन। हम सांप मार चुके होंगे, चुके होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट। वेल डन। Yes, sir. फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर्मूला जी क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाते हैं? विल, विल Have. Will have. हैव, विल बी नहीं, विल हैव या शैल हैव। और आपको पता है कि जब हैज, हैव या हैड में से कोई एक आ जाए तीनों में से, तो पार्ट कौन सी लगाते हैं? तीसरी. तीसरी। विल हैव, शैल हैव, तीसरी बात है। ठीक है भाई? और एंड में ऑब्जेक्ट। अगर मंफी का फिक्रा है, नेगेटिव का फिक्रा है, तो फिर क्या करते हैं? Will have not. मिस्टेक यहां पर क्या करते हैं बच्चे कि विल हैव नॉट कर देते हैं या शैल हैव नॉट कर देते हैं। नॉट जब लगानी है तो आपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगानी है। विल नॉट हैव होगा या शैल नॉट हैव होगा। ठीक हो गया जी? समझ आ रही है आपको? Yes, sir. वर्ब की तीसरी फॉर्म। और अब हमने इंग्लिश बनानी है, तो ऊपर फिक्रे का हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तलाश कर लेते हैं। Yes, sir. तो सबसे पहले वर्ब तलाश करते हैं। वर्ब क्या है जी? चुके होंगे. मार चुके होंगे, मार चुकना, जो ये काम वर्ब हो गया। काम कौन कर रहा है? ये मारने वाला हम सब्जेक्ट हो गया जी। क्या मार चुके होंगे? सांप, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या का जवाब ना मिलता तो फिर कैसे ढूंढते? किससे का जवाब। अगर किसे का भी ना मिलता तो Object नहीं था. फिर ऑब्जेक्ट नहीं होना था। ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या और किसी के जवाब, बाकी का जवाब ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब के साथ। वेल डन। हाँ जी, अब हम इंग्लिश बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हम, We हम, वी। shall have. अच्छा, वी के साथ आपको बताया था कि विल हैव लगाना कि शैल हैव? Shall. शैल हैव। वी शैल हैव। वर्ब की तीसरी फॉर्म मारना क्या होता है? Beat सर्दी. देखो बीट भी होता है मारना, लेकिन वो मारना पीटने के मामले में होता है, किसी शख्स को पीटा जाए, मारा जाए। तो यहाँ मारना जान से मारना है, Killed. किल। तो किल की तीसरी फॉर्म किल्ड। वी शैल हैव किल्ड। अच्छा जी, अब क्या लगाना है जी? तीसरी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट Snake. क्या मारा जी? Snake. सांप। Snake. वी शैल हैव किल्ड Snake. a snake। अब आप कहेंगे कि ऊपर तो सांप लिखा हुआ है, आपने आ स्नेक लिख दिया, एक सांप लिख दिया। तो अगर कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रहे, प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रहे, कॉमन नाउन की बात हो रही है। कॉमन नाउन के साथ एक लिखा हुआ हो तो ए लगा दे, ना लिखा हो तो भी ए लगा दे। अगर वो जमा ना हो तो, कॉमन नाउन जमा ना हो तो उसके साथ ए लगा देते हैं। ठीक हो गया जी? We shall have
killed a snake. अब हमने बनानी है इसकी पैसिव पैसिवाइज के लिए जैसे उर्दू फिक्रे में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तलाश कर लिया था, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तलाश करेंगे तो वर्ब क्या है इसमें killed, सब्जेक्ट क्या है हुई और ऑब्जेक्ट क्या है a snake. पहली तब्दीली ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर a snake. दूसरी तब्दीली क्या है जी हेल्पिंग वर्ब बताता है कि हैड हैव आ रहा हो तो साथ बीन लगाना है, हैड हैव हैड आ रहा तो बीन लगाना है. तो यहाँ आ जाएगा स्नेक. शैल हैव की बजाय विल हैव लगाएंगे क्योंकि आई और बी हो तो पीछे नहीं है, पीछे स्नेक है. विल हैव बीन. वर्ब की तीसरी फॉर्म पहले से लगी हुई है किल्ड. चौथी तब्दीली बाय और पांचवी तब्दीली सब्जेक्ट इधर आके बन जाएगा ऑब्जेक्ट. तो ये बन गया a snake will have been killed by us. ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ. स्टॉप कर दीजिए, फिर लग गया. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस. देखिए ये हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है तो कल की तरह जब एक सेंटेंस हमारे पास आता है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसमें 5 तब्दीलियां करते हैं. ठीक है जी, कितनी तब्दीलियां करते हैं? 5. हाँ जी, पहली तब्दीली क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं. दूसरी, तीसरी, फॉर्म बनाएं. चौथी तब्दीली, बाय लगाएं. पांचवी तब्दीली, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं. पहली तब्दीली ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं. सब्जेक्ट बना देना. दूसरी तब्दीली हेल्पिंग चार्ट के मुताबिक, इस वाले चार्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है. तीसरी तब्दीली तीसरी फॉर्म लगाएं. चौथी तब्दीली बाय लगाएं. पांचवी तब्दीली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं. चार्ट के मुताबिक जो तब्दीली है दूसरी वाली वो चार्ट यहाँ दिया हुआ है. उस चार्ट के मुताबिक अगर एक्टिव वाले फिक्रे में फर्स्ट फॉर्म आई हो तो पैसिव बनाते हुए क्या लगाना है? अगर सेकंड फॉर्म आई हो तो अगर आईएनजी वाली फॉर्म आई हो तो अगर हैज हैव हैड आया हो तो अगर विल शैल आया हो तो विल बी शैल बी. ये आप अगर याद कर लें तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे जी. अब हम सबसे पहले इसमें से क्या तलाश करेंगे जी? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. इन तीनों में से सबसे पहले क्या तलाश करना चाहिए? वर्ब का कैसे पता चलेगा? क्या है किसे? कोई काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? मेक्स बनाना है. ये वर्ब आ गया. अब क्या तलाश करते हैं? सब्जेक्ट. कैसे तलाश करते हैं? जो काम कर रहा है. ये बनाने का काम, मेक्स का काम कौन कर रहा है? ये सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैसे तलाश करते हैं? वर्ब के साथ हम लगाएंगे क्या, यानी कि व्हाट. द बॉय मेक्स. व्हाट मेक्स? क्या बनाता है? द पिक्चर. इसका आंसर मिल गया हमें पिक्चर. तो क्या या किसी का आंसर ऑब्जेक्ट आपको पहले भी कई दफा होता है. अब हमने ये ढूंढ लिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. अब हमने उस चेंजिंग्स करनी है. पहली क्या थी? ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट. यहाँ पर द पिक्चर, यहाँ अगर बन जाएगा सब्जेक्ट की जगह द पिक्चर. लिखते रहे साथ साथ, याद रहेगा द पिक्चर. ठीक होगा जी. दूसरी तब्दीली क्या करनी है? चार्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाना है. चार्ट हमें ये बता रहा है, चार्ट को याद रखना है. चार्ट हमें जो चीज बता रहा है उसके लिए हमें देखेंगे कि पहली फॉर्म है कहीं. यहाँ पर पहली फॉर्म है, पहली फॉर्म दी हुई है. लिहाजा चार्ट कहता है कि पहली फॉर्म हो तो इज एम या आर लगाना है. अब इज एम आर में से क्या लगाना है उसके लिए हम ये सब्जेक्ट देखेंगे. सब्जेक्ट है पिक्चर. पिक्चर है एक तस्वीर, वाहिद है, लिहाजा इज लगेगा. तीसरी तब्दीली क्या करनी है? तीसरी फॉर्म लगानी है. मेक की तीसरी फॉर्म क्या है? मेड. द पिक्चर इज मेड. चौथी तब्दीली बाय लगाना है. और पांचवी तब्दीली
सब्जेक्ट है द बॉय और ऑब्जेक्ट की जगह भी द बॉय ही रहेगा। अगर प्रोनाउन होता तो उसकी हालत चेंज होनी चाहिए। द बॉय अब ये बन गया द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। लिख रहे जी इसको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। They have bought a horse। वो एक घोड़ा खरीद चुके हैं। Have bought। तो सबसे पहले क्या करना है जी? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तलाश करेंगे। तो उसमें से सबसे पहले क्या तलाश करेंगे? वर्ब क्या है इसका? बॉट। खरीदा। तो ये काम कौन कर रहा है? ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? खरीदा। क्या खरीदा? हॉर्स। क्या का जवाब आ गया? हॉर्स। ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या करना है जी? वो 5 चेंजिंग्स करनी है। पहली चेंज क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। आ हॉर्स। अब क्या करना है जी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाना है इस चार्ट के मुताबिक। तो इस चार्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा तो बताइए क्या चीज आएगी इसमें? यहाँ आया हुआ है हैव बॉट। हैज हैव हैड में से आएगा तो बीन आएगा। तो यहाँ हैव आया हुआ है तो ये दे की वजह से हैव है। और अगर यहाँ वाहिद है तो यहाँ हैव की बजाय हैज होगा क्योंकि वाहिद के लिए हैज, जमा के लिए हैव। और बीन के साथ लगाना है तो हैज बीन। नेक्स्ट तब्दीली क्या है जी? तीसरी फॉर्म क्या है कि बॉट ऑलरेडी तीसरी फॉर्म है। बाय बॉट बॉट। हाँ जी नेक्स्ट क्या कर रहे हैं जी? बाय लगाएंगे। चौथी तब्दीली बाय। और 5वीं तब्दीली क्या थी जी? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। सब्जेक्ट से दे लगेगा। ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो उसकी ऑब्जेक्टिव हालत बन जाएगी them। क्योंकि ये प्रोनाउन लगा हो, यहाँ पर प्रोनाउन हो ही शी इट आई वी यू दे तो उसकी हालत देखनी पड़ती है। तो ये जगह सब्जेक्टिव हालत की और एंड वाली जगह ऑब्जेक्टिव हालत की है। ठीक हो गया जी? यहां तक नेक्स्ट सेंटेंस लिखे जी। Why is she bending the chair? Why is she bending the chair? ये क्वेश्चन वाला फिक्र आ गया जी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट जो प्रोसीजर आपको बताया गया उसके मुताबिक आपने चलता जाना है। सबसे पहले तो हमने क्या तलाश करना है इसमें से? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। वर्ब काम। क्या काम है जी? काम क्या है? बैंडिंग करना। ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है जी। उसके बाद काम कौन कर रहा है? शी सब्जेक्ट हो गया। अब क्या तलाश करना है? ऑब्जेक्ट क्या है जी? क्या मेंट हो रही है? ऑब्जेक्ट हो गया। अब पैसेज बनाएंगे। पहली तब्दीली क्या करनी है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अच्छा अब अगर ये है सवालिया, अगर है सवालिया तो सवालिया के जो भी लफ्ज यहाँ पे आया हुआ है वाई, व्हेन, वेयर, विच, वो वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया?
अब ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है, तो यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ के हम द चेयर को यहाँ ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए। ठीक हो गया, यह समझा गया। अब अगली बारी क्या है, क्या चीज लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट को देखकर हमने लगाना है चार्ट के मुताबिक। सवालिया में हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट से पहले लगा, बस यही फर्क है और कोई काम, बाकी वैसे का वैसे ही होता है। ठीक है ना। अब द चेयर के मुताबिक हमने यहाँ देखा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना है। पहले तो देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लगना कौन सा है। यहाँ क्या आ रहा है? बैटिंग, आईएनजी वाली फॉर्म, बीइंग और इज एमआर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म, तो इसका मतलब यहाँ पर आना है बीइंग, इज एमआर के साथ बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। अब जो इज एम या आर लगाना है वो इस सब्जेक्ट से पहले लगाना है, बाद में नहीं। चेयर वाहिद है तो चेयर के लिए क्या लगेगा? इज, तो इज यहाँ लगेगा। और बीइंग जो है उसको हम ले आएंगे यहाँ। अब आगे बाकी वैसे तीसरी फॉर्म, मेंट की तीसरी फॉर्म क्या आएगी? मेंटेड। चौथी तब्दीली बाय। पांचवी तब्दीली सब्जेक्ट है शी, तो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और बिगड़ा था सवालिया, क्या निकाल लगा दिया? Why is the chair being mended by her? यानी अगर सवालिया आ जाए बिगड़ा तो आपने परेशान नहीं होना है। जो आपको ये तरीका बताया गया है इस तरीके के मुताबिक आप चेंज करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अगला फिक्र आप देखें, हम डिस्कस करेंगे हुक्मिया फिक्रे की पैसिव वॉइस बनाना। कौन से फिक्रों की? हुक्मिया। हुक्मिया से पता चल रहा है हुक्म। हुक्म, अब हुक्म गौर करें। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, क्या है ये? हुक्म है। शट द विंडो, विंडो बंद करो, क्या है ये? हुक्म। तो हुक्मिया फिक्रे की पैसिव वॉइस बनाने का थोड़ा सा तरीका आप आम पैसिव वॉइस से डिफरेंट है। देखें, यहां पर हम सबसे पहले क्या चीज तलाश करते थे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यस सर। हुक्म वाले फिक्रों में एक चीज नहीं होती, क्या नहीं होती? सब्जेक्ट नहीं होता। इसमें वर्ब होता है ओपन, क्या ओपन करना है? द डोर। इसमें एक वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। शट द विंडो, शट बंद करें, वर्ब क्या बंद करें? और आपको मैंने बताया कि वर्ब के साथ क्या या किसी का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। इसका फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। आपने पहले लिखना है लेट, फिर आपने लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर आपने लिखना है बी, और फिर आपने लिखनी वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। जब भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए कोई हुक्मिया फिक्रा आएगा तो हमने इस फॉर्मुलेशन के तहत करना है। मसलन ओपन द डोर, पहले लगाएंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट है द डोर, लेट द डोर, फिर बी लगाएंगे बी, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, ओपन की तीसरी फॉर्म ओपन, लेट द डोर बी ओपन। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं अगले फिक्रे की तरफ। ये भी काम करने का हुक्म है। पहले लगाएंगे लेट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द विंडो, लेट द विंडो, फिर लगाएंगे बी, फिर लगाएंगे तीसरी फॉर्म शट, शट की तीसरी फॉर्म शट भी होती है। लेट द विंडो बी शट। ये काम करने का हुक्म आ गया जी। अब
हुक्मिया फिक्रे में थोड़ी सी चेंज जरा देखिए। बाद औकात यहाँ आया होता है डोंट ओपन द डोर, डोंट शट द विंडो। ये भी हुक्म है, ये भी हुक्म है। पहले में काम करने का हुक्म था, इसमें जो है काम ना करने का हुक्म है हुक्म ही। लेकिन चूंकि ना है, ना आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहां ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगी अगर हुक्म ना की शक्ल में आएगा। मसलन हम इसको बनाते हैं, पहले ये लिख देंगे लेट, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द डोर, लेट द डोर, फिर हमने लगानी है नॉट, फिर बी, फिर हम लगाएंगे बी, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म ओपन, लेट द डोर नॉट बी ओपन। यस, ये भी हुक्मिया है नाम वाला। लेट, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट द विंडो, लेट द विंडो, अब आ जाएगी नॉट, फिर आ जाएगा बी, और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म शट। लेट द विंडो नॉट बी शट। ठीक हो गया जी। हुक्मिया फिक्रों में दो किस्म का हुक्म, काम करने का हुक्म और काम ना करने का हुक्म। करने का हुक्म तो लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम ना करने का हुक्म लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी और थर्ड फॉर्म। अब हम चलते हैं फिक्रे जो हु से, हु वाले सवालिया, वाई व्हेन वेयर विच वाले सवालिया हमने पहले एक एग्जांपल बीच में आई थी, हमने वो की थी। लेकिन ये हु वाले जरा थोड़े से डिफरेंट है। हु ओपन्ड द डोर, दरवाजा किसने खोला, दरवाजा किसने खोला। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हु आ जाए परेशान नहीं होना, इसको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हु हमारा सब्जेक्ट है, हु हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ओपन्ड वर्ब, द डोर ऑब्जेक्ट। वो जो 5 तब्दीलियां करते हैं वैसे ही 5 तब्दीलियां करनी है हमने। ऑब्जेक्ट को लेके आ जाने कहा सब्जेक्ट की जगह, द डोर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह। दूसरी तब्दीली क्या थी, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना था, उसके लिए वर्ब देखेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो हमने देखा था कि सेकंड फॉर्म आई हो तो बाद वर्ब लगाना है। Yes, sir. चार्ट में जो तो डोर है वाहिद तीसरा बाद लगेगा, द डोर वाज वर्ब की तीसरी तब्दीली, वर्ब की तीसरी फॉर्म। Yes, sir. ओपन की आ जाएगी ओपन्ड, द डोर वाज ओपन्ड। अब चौथी तब्दीली By बाय, और पांचवी तब्दीली subject, object. सब्जेक्ट को Object. ऑब्जेक्ट बना देना। सब्जेक्ट है हमारे पास हु, और जब ये ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो ये बन जाएगा होम। होम, इतनी सी बात। By होम जैसे हु लिखा है ना, WHO हु, सिर्फ एम लगा देंगे, होम बन जाएगा। द डोर वाज ओपन्ड बाय होम, दरवाजा किससे खोला गया, क्वेश्चन मार्क आएगा। पैसिव वॉइस, हु की पैसिव वॉइस कैसे बनानी है, हु को सब्जेक्ट कवर करना है। लेकिन वाई, व्हेन, वेयर, विच, उसकी पैसिव वॉइस बाय होम से नहीं बननी, उसकी वैसे ही बननी है जैसे दूसरे तरीके से करते हैं। लेकिन वो अल्फाज पहले आ जाएंगे, वाई, व्हेन, वेयर वगैरह वाले। वो मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। वो भी कोई फिक्रा बोले सवालिया वाला, हाँ जी, why is she playing football?
लिखा जी मैंने रैंडमली। Why is she playing football? टेंस कौन सा बन रहा है? Is playing, इधर हमारा आ रहा है ing आ रहा है, कौन सा टेंस बन रहा है? ब्रदर कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है। वेरी गुड। यस सर। अच्छा, पैसिव वॉइस बनाते हुए सबसे पहले काम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब तक वो नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक हमारा जो है कोई भी ना तो हम उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं ना पैसिव वॉइस बना सकते हैं। वो एक बेस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तलाश करना बेस है। और ये बेस मैंने आपको बताई थी मेरी बेस वाली वीडियो में, बेस ऑफ ग्रामर। उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालना बड़ा इजीली मैंने समझाया। आगे जी वर्ब है, काम काम हो रहा है, प्लेइंग वर्ब। अच्छा जी, काम करने वाला शी सब्जेक्ट है, क्या प्लेइंग हो रहा है? फुटबॉल। क्या या किसे से ऑब्जेक्ट हमने निकालना होता है। अब हम इसकी बनाएंगे पैसिव वॉइस। सेम वैसे ही करना है, सेम वैसे ही करना है। करना क्या है कि यहां पर जो WH वाला लफ्ज आया हुआ है हु के अलावा, हु का तो भाई होम हो जाता है ना, तो ये वाई व्हेन वेयर विच जो भी यहां पर लफ्ज आया हुआ है तो वो हमने क्या कर देना, वैसे का वैसे लिख दिया है वाई। अब हम आएंगे जी ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह फुटबॉल। इसके बाद हमने लगाया था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में आईएनजी आ रहा हो तो बीइंग लगाते हैं, साथ इज है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और अब यहां पर देखिए क्या लगाना है, यहां पे क्या आएगा? इज बीइंग। फुटबॉल के बाद हेल्पिंग वर्ब बना चाहिए था, लेकिन सवालिया है तो हेल्पिंग वर्ब को कहां ले आएंगे? पहले ले आएंगे इज आ जाएगा यहां और बीइंग आ जाएगा यहां। इज फुटबॉल, बीइंग। अब वही तरीका बाकी वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लेड, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट जो है शी यहां आगे हार हो जाएगा। Why is football being played by her? बताना यहाँ ये मकसूद था कि ये हमने पहले भी एक दो किए हैं कि अगर सवालिया why, when, where, which जो भी है who के अलावा उसको हमने वही जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक्टिव पैसिव के हैं उनके मुताबिक चेंज करना है, ठीक है ना। लेकिन हु वाला जो होगा उसमें हु को सब्जेक्ट बनाना होता है। यहाँ बाकी जो WH वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट नहीं होते हैं, यहाँ सब्जेक्ट कुछ और आया होता है। उसमें हु वाले में हु खुद जो है सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए जब ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो बाई होम बन जाता है। तो अब हमने तमाम किस्म के एक्टिव से पैसिव, तमाम टेंसों के एक्टिव से पैसिव बनाने, नेगेटिव के, पॉजिटिव के, हु वाले और हुक्म वाले, हमने तमाम किस्म की प्रैक्टिस कर ली है। अब हम इन सब का सिर्फ एक एक फिक्रा हम लेंगे ताकि हमारी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए। हम सबसे पहले लेते हैं कोई एक फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब जो हुक्म फिक्रों पर से डाल देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा लिख रहा हूं मैं। क्या? शी रीड्स अ नॉवेल। ये एक मैंने फिक्रा लिखा जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे पता चला? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, यहां से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और काम करने वाला इसमें शी सब्जेक्ट है, क्या रीड करती है? नॉवेल रीड करती है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब क्या करना है? ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट की जगह पहली तब्दीली नॉवेल, दूसरी तब्दीली वर्ब की पहली फॉर्म आई हो तो इधर मार लगाना है, नॉवेल के साथ इधर लगेगा। तीसरी तब्दीली तीसरी फॉर्म, रीड की तीसरी फॉर्म रेड होती है, लिखने में रीड ही आती है। चौथी तब्दीली बाई लगाएंगे और पांचवी तब्दीली सब्जेक्ट जब वो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो उसकी ऑब्जेक्टिव हालत हो जाएगी बाई हर। बाई हर। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा। सपोज
इसी विक्रिया को प्रेजेंट कंटिन्यूस कर देते हैं। शी इज रीडिंग ए नॉवल, शी इज रीडिंग ए नॉवल। तो ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह ये नॉवल। उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म होती है जब, तो क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, नावल वाहिद है, इज बीइंग लग जाएगा। ए नावल इज बीइंग। तीसरी तब्दीली वर्ब की तीसरी फॉर्म रेड, लिखने में रीड आएगा, पढ़ने में रेड आएगा। चौथी तब्दीली बाई, और पांचवी तब्दीली सब्जेक्ट उठाकर रेड की जगह ले आएंगे हर। ये बन गया ए नावल इज बीइंग रेड बाय हर। तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ।